हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। ढेर सारे एंजाइम होते हैं, हर तरह के एंजाइम आजकल सभी लोग बना रहे हैं, पर मैं आज बताने वाली हूँ गुलदावरी के फूलों का एंजाइम। जैसे कि गुलदावरी के फूलों को हमने इस तरह से कट कर लिया है। एक बार ये फूल देने के बाद ये सारे फूल सूख चुके थे, तो उसे मैंने कट कर दिया। और कट करने के बाद उस गुलदावरी के फूलों को हमें फेंकना नहीं है, उससे आप बना लीजिए, बहुत ही अच्छा एंजाइम बनेगा। और जो कि हमारे पौधों में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा ये कीटनाशक भी है। तो आपको ऑर्गेनिक कीटनाशक भी मिल जाएगा इसके फूलों से। तो इसके फूलों से कैसे कीटनाशक बनाना है वही सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फूल इसके तोड़ लिए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ये गुलदावरी के फूलों को हमें ले लेना है और इस गुलदावरी के फूलों से बनाने वाली हूँ मैं एंजाइम। तो इस गुलदावरी के फूलों का जो एंजाइम बनता है उसे हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कीटनाशक भी बन जाता है ये। तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिए, इसे एंजाइम बना लीजिए। और आप अगर एंजाइम नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप इसे अपने कंपोस्ट बिन में डालिए, पर इसे फेंकिए मत। और या तो फिर इसके फूलों को आप रख भी सकते हैं, इससे नए प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसके फूलों का मैं आज बनाने वाली हूँ एंजाइम। किस तरह से बनाना है वो सभी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं कि इसे किस तरह से बनाना है। तो हमें ले लेना है एक बोतल। इस तरह की बोतल तो सभी के घरों में आती है और हमें इस बोतल में आधा पानी भरना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने भर लिया है आधा पानी, पूरा नहीं भरना है। और ये लिया हुआ है वही गुलदावरी के फूल जो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए थे इस तरह से। और गुलदावरी के फूलों में हमें पत्तियां नहीं लेनी है और ना ही डंडियाँ लेनी है, बस खाली फूल ऊपर से सूखे हुए फूल हमें रख लेने हैं। और ये लिया हुआ है मैंने गुड़। आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये गुड़ नहीं कुछ और है, पर ये गुड़ ही है। और ये गुड़ जो है बहुत ही पुराना है, 3-4 साल का पुराना गुड़ है। ख़राब हो गया था मेरे घर में तो मैंने अलग इस बाल्टी में रख दिया था। और आप यकीन नहीं करोगे, फुल बाल्टी था ये। धीरे धीरे मेरे प्लांट में यूज करते करते इतना ही बचा है। और देखो, ये बिल्कुल च्यवनप्राश की तरह ही लगता है देखने में। तो इसे मैं सिर्फ आधी चम्मच ही लूँगी, ये देखिए थोड़ा सा। और ये जो बट्टे फॉर्म में होता है, बट्टे फॉर्म में नहीं है, ये पिघल चुका है पुराना होने के कारण। तो अब ये जो ख़राब गुड़ होता है, जब भी कभी आपके घर में भी ख़राब हो जाए गुड़, तो आप उसे हमेशा अपने प्लांट पे यूज करो, उसे फेंको मत। तो इस तरह से मैंने ये जो गुड़ लिया हुआ है, ये ख़राब गुड़ था, खाने योग्य नहीं था, तो मैं इसे प्लांट में ही यूज कर लेती हूँ। अब इसे थोड़ा सा इसी पानी से घोल लूँगी, घोल करके डालूँगी। अगर आप चाहें, अगर आपके घर में नहीं है इस तरह का गुड़, तो आप बट्टी वाला भी ले सकते हैं। लेकिन जो पुराना गुड़ होता है वो हमारे प्लांट के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है नए की अपेक्षा। तो इसको अच्छे से घोल लेना है। और अगर आपके नहीं मिलता है पुराना गुड़, तो आप नए गुड़ को भी इसी तरह से घोल करके ही डालिएगा, बट्टी फॉर्म में नहीं डालिएगा। और हाँ, क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, जितना मैंने लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा। अगर पुराना है तो आप इतना ही लीजिए, पर डालना आपको घोल करके ही है। तो इस तरह से घोल लेना है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका। और इसमें भर देंगे हम बॉटल में गुलदावरी के फूल। तो आपको बनाने के लिए हमेशा बॉटल का ही प्रयोग करना है, कोई खुले बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। आप सोचें कि मैं कोई दूसरे बर्तन में बना लूँ, ऐसा नहीं है। आपको बॉटल का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक बनता है और इसे हिलाना भी पड़ता है बीच बीच में, इसलिए बॉटल ही बेस्ट होती है। तो आपको बोतल का ही प्रयोग करना है। और इसमें मैं सारे को देखिए गुलदावरी के फूलों को भर देती हूँ। और इस तरह से अगर डंडियाँ वगैरह कुछ आ जाती हैं तो इन सभी को आपको निकाल देना है। डंडियाँ हमें इसमें नहीं डालनी है और ना ही पत्तियों का प्रयोग करना है। मैं दोबारा फिर से बता रही हूँ, आपको सिर्फ फूलों का ही प्रयोग करना है। गीले फूल अगर मिल जाते हैं, अगर ताज़े फूल का आप बनाना चाहें तो ताज़े भी बना सकते हैं, इसी तरह से बनाना है। लेकिन मैं तो सूखे हुए फूलों का ही बना रही हूँ। ताज़े फूल तो प्लांट पर लगे हुए ही सुंदर लगते हैं, तो ताज़े फूल का ज़रूरी नहीं है बनाना। सूखे हुए फूलों का बनाइए जो कि बेकार हो जाते हैं, और बेकार होने के बाद भी ये काम में आ जाएंगे। और गुड़ को इस तरह से मैं धीरे से डाल दूँगी। थोड़ा बहुत गुड़ नीचे रह गया है तो उसे हिला करके भी डाल दूँगी।
तो इस तरह से देखिए ये डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से हिला देना है, खूब अच्छे से हिला देंगे बंद करके ढक्कन को, ताकि ये पूरा एक सार हो जाए। तो बढ़िया से मैंने इसे देखिए हिला दिया है। अब ये हमारा एंजाइम बनने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये एंजाइम बन के तैयार हो चुका है। इतना पोर्शन हमें खाली रखना है ताकि इसमें जो गैस बनेगी उस गैस को हम रिलीज़ कर सकें, उसे निकालना ज़रूरी होता है। तो 1 हफ्ते तक हमें हर रोज़ इसके ढक्कन को इस तरह से खोलना है। इस तरह से जब हम खोलेंगे तो गैस झटके से निकलेगी, उसकी वजह से ये जो पानी है ये उबलता हुआ ऊपर तक आएगा। तो इसीलिए हमें इतनी जगह छोड़नी होती है, वरना अगर आप पूरा ऊपर तक भर देंगे तो ये यहाँ से बाहर भी निकल सकता है, और अगर आप इस गैस को नहीं निकालेंगे तो ये बॉटल फट भी सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से जो है आपको हर हफ्ते निकालना है और हमेशा इतना ही खाली रखना है, यानी कि 2 भाग आपको भर के रखना है और 1 भाग आपको खाली छोड़ना है गैस ऊपर आने के लिए। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तब आपका ये एंजाइम 1 से 2 महीने में, 2 महीने के बाद ये बन करके आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप इसे पूरे साल कभी भी 1 ढक्कन आपको यूज करना है। जब ये बन जाएगा तो इसके बाद आपको 1 ढक्कन यूज करना है। 1 ढक्कन आप 1 लीटर पानी में डाल करके और फिर आप अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर आपको मिट्टी में देना है तो आप इसको 2 ढक्कन ले सकते हैं। बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया एंजाइम बन के तैयार होता है और ये कीटनाशक है, जैसा कि मैंने बताया आपको। अगर आपके प्लांट में मिलीबग वगैरह कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसमें आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। सबसे मेन चीज़ है कि ये ऑर्गेनिक है, हमारे प्लांट को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और फ़ायदा तो पहुँचाता ही है। तो इसका प्रयोग आप लोग भी बना के देखिए। बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे ही गुलदावरी के फूल आते हैं और गुलदावरी के फूलों से आप बना करके रख लीजिए तो ये आपके पूरे साल यूज में आता रहेगा। और फ्रेंड्स इसको आपको बनाने के बाद धूप में नहीं रखना है, इसको आप छाया में नीचे अपने घर फ्लोर के अंदर भी रख सकते हैं। और इसे धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा, बस इसको छाया में ही बनाना होता है और घर के अंदर ही इसको रखिए। सूरज की रोशनी इसमें नहीं पड़नी चाहिए। तो ये बस यही तरीका है और यही टिप्स आपको फॉलो करने हैं। इसको छाया में रखना है और आपको बॉटल से गैस निकालनी है। बस 2 ही काम करने होते हैं और उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया एंजाइम बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी बनाइए। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।